फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिहाज से एक बेहद अहम टेस्ट मैच चल रहा है। यूं तो ये पूरी सीरीज ही बहुत अहम है, लेकिन उसका पहला मैच है और पहले मैच का आज चौथा दिन है। और आपको पीछे हमारी जो वॉल है, वीडियो वॉल है, उस पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टेस्ट मैच में अभी तक जो 3 दिन का खेल खेला गया है, अगर आप उसका आकलन करें तो आप ये पाएंगे कि इस वक्त भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर हैं। 50-50 का मामला है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दोनों ही टीम को, जिसको भी जीत हासिल करनी है। अगर वो भारतीय टीम जीत हासिल करना चाहती है तो उसको आज यानी चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। कैसा रहा है अब तक ये पूरा टेस्ट मैच और आज क्या रहेगी रणनीति, इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज लीड्स टेस्ट मैच का चौथा दिन है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है आज का जो पहला टेस्ट मैच है जो इस वक्त चल रहा है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर जो है वो 90 रन पर 2 विकेट, यानी तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए थे। इन 90 रनों के साथ ही भारत की कुल बढ़त जो है वो 96 रनों की हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम के पास पहली पारी के आधार पर 6 रन की बढ़त उसे हासिल हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया था। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन पर नॉट आउट है। भारतीय टीम की जीत का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की जो नींव है वो इसी अपडेट पर है, यानी इन दोनों बल्लेबाजों पर है कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से इस टेस्ट मैच को अब आगे लेकर जाते हैं। शुभमन गिल कप्तान है, पहली पारी में शतक लगा चुके हैं, अच्छी फॉर्म में है। केएल राहुल आपको याद होगा जो प्रैक्टिस मैचेस थे वहां पर बहुत अच्छा कर रहे थे। पहली पारी में थोड़ा सा अनलकी थे कहना चाहिए जिस तरीके से वो आउट हुए, लेकिन अब उनके पास भी मौका है और पहली पारी में भारत की तरफ से 3 शतक लगे हैं। अब कोशिश यही होनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों की कि भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर दिलाएं, और वो सम्मानजनक स्कोर ऐसा हो जो सुरक्षित भी हो। यानी जो इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, जिसको हम बेसबॉल के नाम से जानते हैं, और जिस तरह से लगभग 5 के रन रेट से वो रन बनाते हैं, उनकी जद से, उनकी पहुंच से वो बाहर भी होना चाहिए। इसीलिए जब ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि ये जो आखिरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब जब चौथे दिन का खेल आज शुरू होगा तब दोनों ही खिलाड़ी यानी केएल राहुल और शुभमन गिल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वैसे यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास अगर आप देखें तो बहुत अलग अलग तरीके के मोटिवेशन है। केएल राहुल, आप जानते हैं लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, संन्यास ले चुके हैं, ये बात पुरानी हो चुकी है। लेकिन उनके बाद उन दोनों के ना रहने पर ये पहला टेस्ट मैच है, पहली टेस्ट सीरीज है, और वहां पर अनुभव के लिहाज से केएल राहुल का अनुभव जो है बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। इसलिए उनके पास मोटिवेशन है कि वो रन्स करें। प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैचेस में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस वो इस टेस्ट मैच में भी दिखाएं। और शुभमन गिल कप्तान बनाए गए भाई, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को एक तरीके से अलग रखकर, केएल राहुल बहुत सीनियर है, जसप्रीत बुमराह बहुत सीनियर है, रविंद्र जडेजा बहुत सीनियर है, लेकिन उन सब से पहले वरीयता देकर, प्रायोरिटी देकर अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है तो उसके पीछे वजह यही है कि उन पर भारतीय क्रिकेट को काफी भरोसा है। उसी भरोसे पर खरा उतरने का अब ये मौका है शुभमन गिल के पास। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। पहले सेशन में ये किस तरह से टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्कोर बोर्ड को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या होगा वो जीत का फॉर्मूला जिसका जिक्र हमने अपने वीडियो वॉल पर भी किया है, यह आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यानी वो 3 स्टेप जो आपकी स्क्रीन पर अभी हैं, अगर ये 3 स्टेप हो जाते हैं सही बिल्कुल, भारतीय टीम इन 3 कदमों पर सही तरीके से आगे बढ़ती है, तो फिर आप यकीन मानिए उसके पास जीत के साथ इस सीरीज की शुरुआत करने का मौका होगा। क्या है ये 3 कदम आपकी स्क्रीन पर? आज पूरे दिन बल्लेबाजी करे भारतीय टीम, यानी 90 ओवर का जो खेल होता है वो पूरे 90 ओवर भारतीय टीम खेले, और भारतीय टीम ने भी अभी जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है वो भी लगभग 350-400 रन
पर डे जोड़ती है। आज 300 से ज्यादा रन जोड़ने का रखा जाए लक्ष्य। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 300 से ज्यादा रन जोड़ने का आज अगर लक्ष्य रखा जाता है तो फिर वो जो 96 रन की बढ़त उसके पास पहले से है, यानी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर 400 से ज्यादा रन होंगे। और अगर 400 से ज्यादा रन हुए तो फिर इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत टेढ़ा होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही चुनौती भरा होगा। कोशिश पूरी करेंगे वो भी, क्योंकि उनके पास भी जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, उनकी जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस वक्त, कोशिश वो भी करेंगे। लेकिन फिर 400 रन एक ऐसा स्कोर है जो काफी आप सुरक्षित कह सकते हैं, काफी आप सेफ कह सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप टेस्ट मैच की चौथी पारी में 400 रन की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग जो अमूमन बात करते हैं कि अगर आप टेस्ट मैच की चौथी पारी में 400 रन की बात कर रहे हैं तो वो 400 रन नहीं है, वो लगभग उसमें 50-60 रन और जोड़ दीजिए। जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है चौथी पारी में बल्लेबाजी का, वो अलग ही होता है। और कहीं अगर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिली तो फिर भारतीय टीम के लिहाज से ये सोने पर सुहागा होगा। इस पर बातचीत करेंगे। जरा वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए, क्योंकि उसका तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा पॉइंट जो ये कहता है कि फील्डिंग में करना होगा जबरदस्त सुधार। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बहुत ही ढीली दिखाई दी है। बिल्कुल, अगर कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच्चा शब्द यही है कि बहुत ढीली दिखाई दी है। जहां पर कैच जो है वो छूटा है, वो भी चौंकाने वाला नाम है रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा अमूमन कैच नहीं छोड़ते, लेकिन उनसे कैच छूटा। यशस्वी जायसवाल से कई कैच छूटे और हालत ये हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे कैच छोड़ने के बाद गेंद जो है वो यशस्वी जायसवाल का पीछा कर रही हो। लगातार उनके पास गेंद जा रही थी, कभी गेंद उनसे थोड़ा सा आगे गिर गई, कभी तो हाथ में आया, कैच छूट गया। और फिर क्रिकेट की वो जो पुरानी कहावत है, कैचेस विन द मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आएगी, जो मैच की चौथी पारी होगी, वहां पर अगर आपको जीत हासिल करनी है, क्या होगा जीत का फॉर्मूला, तो साफ तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको हाफ चांसेस मिलते हैं तो आपको उन हाफ चांसेस को कैच में तब्दील करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, जब कैच छूटे हैं तो जिस गेंदबाज की गेंद पर सबसे ज्यादा कैच छूटे हैं, जो थोड़े मायूस भी दिखाई दिए लेकिन अंत में उन्होंने 5 विकेट निकाले, वो खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा, जिनकी धूम इस वक्त हर जगह है, और वो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। एक बयान उन्होंने दिया, मैं हमेशा भारत के लिए खेलना चाहता था, मैंने अपने विश्वास के दम पर भारत के लिए खेला, मैंने सभी फॉर्मेट में विश्वास की बदौलत जगह बनाई, मैं लोगों को नहीं सुनता। पहले लोग कहते थे कि तुम खेल नहीं पाओगे, फिर कहने लगे तुम 6 महीने से ज्यादा नहीं खेल पाओगे। अब मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 साल का वक्त हो चुका है, मैं आईपीएल के लिए 12-13 सीजन खेल चुका हूं, यहां तक कि अब भी लोग मेरी चोट को लेकर बात करते हैं, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूं, मैं अपना काम करता हूं। हर 3-4 महीने पर मेरी चोट को लेकर एक हेडलाइन छपती है, जब तक मेरी किस्मत है तब तक मैं खेलूंगा, मैं अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करता हूं, बाकी भगवान पर छोड़ देता हूं, मैं भारतीय टीम को आगे ले जाना चाहता हूं। दरअसल मैच के बाद जो हर दिन के खेल के बाद बातचीत करते हैं खिलाड़ी, बातचीत कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, और वहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी की है, 5 विकेट का हॉल लिया है, और एक गेंदबाज के लिए, मतलब हम लोग टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही आसान अगर कहा जाए परिभाषा में कहते हैं कि बल्लेबाज का शतक इज इक्वल टू एक गेंदबाज के 5 विकेट, तो एक तरीके से उन्होंने भी शतक लगाया है। और उसके बाद ये बात उन्होंने कही कि भाई मेरे को लेकर तो जब मैंने शुरुआत की थी तब से ये कहा जा रहा है कि 6 महीने खेल पाओगे, 8 महीने खेल पाओगे, ये चोट वो चोट, और ये फैक्ट है कि इन तमाम चोटों के चक्र से गुजरते हुए जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वापसी की है, जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की कमिटमेंट, जिस तरह का लीथल अप्रोच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दिखाया है, उनकी कमिटमेंट जो है, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने गेंदबाजी की थी, उससे पहले जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, इरफान पठान ने यहां तक कह दिया था कि जो उनकी कमिटमेंट है उसके लिए उनको आई लव यू कहने का मन करता है। तो ये गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह का स्टेटमेंट भी है। और बड़ी बात यह भी है कि जब ये सीरीज शुरू हो रही थी, उससे पहले जब भारतीय टीम को रवाना होना था, तो भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि इस सीरीज में वो 3 मैचेस खेलेंगे, यानी जसप्रीत बुमराह 5 मैचेस में से 3 मैच खेलेंगे। वो 3 मैचेस कौन से होंगे, इसका फैसला जसप्रीत बुमराह के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर, उनकी इंजरी मैनेजमेंट को लेकर हर किसी का कंसर्न है, हर कोई बड़ा अवेयर है, हर कोई बड़ा अलर्ट है, और इसीलिए अभी तक जो गेंदबाजी उन्होंने की है इस मैच में, 5 विकेट तो उनके नाम पर है, लेकिन अगर आप असल मायने में देखेंगे जिस तरह से उनकी गेंदों पर कैच छूटे, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, तो वो शायद ये जो 5 विकेट है वो और ज्यादा दिखाई देते। कितने रनों का नुकसान हुआ ये कैचेस जो छूटे उससे, ये भी आपको शो में आगे बताएंगे। लेकिन अब जरा बात करते हैं
कि ये मैच चला कैसे। यानी अभी तक जो 3 दिन का खेल है और जो शुरुआत में मैंने कहा कि दोनों ही टीमों के पास जीतने का मौका है, दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर है, 50-50 का मामला है। फैक्ट ये है कि अभी आज की तारीख में चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले आप किसी को 51 नंबर भी नहीं दे सकते, आपको 50-50 नंबर ही देने होंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अभी बहुत ही रियलिस्टिक चांसेस हैं इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। कैसा चला है ये टेस्ट मैच अभी तक, ये आपको बताते हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 465 रन बना लिए। मतलब जिस तरह से बीच में लगा था कि शायद भारतीय टीम को ठीक ठाक बढ़त मिल जाएगी, लेकिन वो बढ़त नहीं मिल पाई। पहली पारी में सबसे ज्यादा ओली पोप ने 106 रन बनाए। हैरी ब्रूक शतक से चूक गए, 99 रन पर उनको आउट किया, और उनको आउट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। एक राइजिंग डिलीवरी पर शॉट खेलना चाह रहे थे और बाउंड्री के पास लपके गए। पुछल्ले बल्लेबाजों का लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और जिस तरह से हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद लगा था कि शायद भारतीय टीम 50-60 रन की एक बेहद अहम बढ़त ले लेगी, वो बढ़त जो है भारतीय टीम को नहीं मिल पाई। अगला अपडेट दिखाइए तो ये कहानी और ज्यादा साफ हो जाएगी। 276 रन पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। अब आप ये देखिए यहां से किस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने 38 रन का योगदान दिया, ब्रैंडन कास्ट ने अहम 22 रन बनाए, और क्रिस वोक्स ने भी 38 रन का योगदान दिया। यानी ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर जो अभी सिर्फ 6 रन की बढ़त मिली है, उसके पास ये मौका था कि वो आराम से 50 से ज्यादा रनों की बढ़त अपने पास रख सकती थी, लेकिन वहां तक भारतीय टीम उसमें थोड़ा चूकी, उसमें वो खराब फील्डिंग जो है वजह बनी, उसमें इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों का जो कमिटमेंट था वो भी वजह बना। तो ये उन खिलाड़ियों का इंग्लैंड के नाम जिन्होंने निचले क्रम में किया अपनी टीम के लिए शानदार काम, बनाए रन और भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। अगर भारतीय टीम के पास इस वक्त 50 रन के आसपास की बढ़त होती तो फिर जो स्कोर अभी भारत का कुल बढ़त जो है वो अभी 100 के नीचे की है, वो बढ़त लगभग 150 रनों के आसपास की होती, और तब आप ये कह सकते थे कि भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो इस टेस्ट मैच में भारी है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भारतीय टीम जो है ये अच्छी तरह जानती है, भारतीय टीम के फैंस ये अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लैंड किस तरह का, किस ब्रांड का क्रिकेट खेलती है। इसलिए मुझे बार बार सौरव गांगुली को कोट इसलिए करता हूं मैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने विदेशों में जाकर एक अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करना सिखाया या एक अलग अप्रोच के साथ अपीयर करना सिखाया टेस्ट मैच में, वो हमेशा निचले क्रम के बल्लेबाजों को, ये गेंदबाजों को, मतलब जो गेंदबाज बल्लेबाजी करने आते हैं निचले क्रम में, उनको ये समझाया करते थे कि आप अपने विकेट का प्राइस लगाइए, आप दीजिए 10 रन बनाइए, 15 रन बनाइए, क्योंकि अगर आप 15 रन बनाएंगे और विकेट के दूसरे छोर पर खड़े खिलाड़ी ने भी 5 रन या 7 रन बना दिए तो टीम के स्कोर बोर्ड पर याद रखिएगा 20 रन जुड़ेंगे। और किसी भी टेस्ट मैच में ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में 20 रन, 25 रन, 30 रन का जो योगदान होता है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, जो इस मैच में इंग्लैंड की टीम की तरफ से देखने को मिला। भारतीय टीम को पहली पारी में यहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह की शुरुआत मिली थी, 3-3 शतक लगे, वहां पर भारतीय टीम को 500 का आंकड़ा हर हालत में पार करना चाहिए था। यह शायद एक ऐसा पॉइंट है जिस पर भारतीय टीम भी अब चर्चा कर रही होगी। चलिए जसप्रीत बुमराह की थोड़ी और बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उसके पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी कि उन्होंने क्या कहा कि उनकी चोट को लेकर किस तरह से लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन वो उनको नहीं सुनते, उन चर्चाओं को नहीं सुनते, बल्कि अपनी तैयारी करते हैं और बाकी की चीजें छोड़ देते हैं ऊपर वाले के लिए कि वो भी कुछ करेगा, वो भी उनकी मदद करेगा। और जिस तरह से उन्होंने 5 विकेट लिए, वो बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। 24.4 ओवर में 83 रन देकर, यानी 83 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए अहम। 3.36 की इकोनॉमी से बुमराह ने गेंदबाजी की। जो अब पॉइंटर आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी गेंद पर कई कैच छूटे, और अब जब चौथी पारी में वो गेंदबाजी करेंगे मैच की, जब इंग्लैंड के सामने एक लक्ष्य होगा, जब उस लक्ष्य का दबाव होगा, चौथी पारी में बल्लेबाजी का प्रेशर होगा, भारतीय टीम एक बेहतर अप्रोच के साथ फील्डिंग कर रही होगी, तब जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है इस टेस्ट मैच में। क्योंकि अब जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आएंगे तो हर फील्डर जो है वो और ज्यादा सतर्क और ज्यादा चौकन्ना होगा, क्योंकि अब गलती हो गई। और अमूमन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में भारतीय टीम की फील्डिंग को लेकर इस तरह से एक साथ एक ही मैच में, एक ही पारी में इतने कैचेस छूटते नहीं दिखाई दिए थे। शायद इसी पर चर्चा भी हो रही है और इस पर मैच का
दिन का खेल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने भी बात की होगी, शुभमन गिल ने बात की होगी अपने खिलाड़ियों से कि अब उस बुरी यादों को छोड़िए, उसको दिमाग से निकालिए और अब जब हम चौथी पारी में मैच के आएंगे फील्डिंग करने तो हम एक बेहतर फील्डिंग साइड दिखाई दें, क्योंकि क्रिकेट अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग की बदौलत जीता जाता है। आप फील्डिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने फील्डिंग को इग्नोर किया तो वही जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम को नुकसान हुआ, वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बताते हैं आपको कितने रन का नुकसान हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है और इस पर निश्चित तौर पर भारतीय खेमे में चर्चा हुई होगी, क्योंकि नुकसान कोई 10-20 रन का नहीं हुआ, 190 रन का नुकसान हुआ। ये खास ग्राफिक्स हमने आपके लिए बनाया जिसमें इसका डिटेल है। बेन डकेट का कैच छूटा था 15 रन पर, उन्होंने बना दिए 62 रन, यानी अगर आप देखें तो 47 रन का नुकसान यहां पर हुआ। ऑली पोप का कैच 62 रन पर छूटा था, फिर उन्होंने बना दिए 106 रन, यानी अगर आप इधर देख लें तो 44 रन का नुकसान यहां भी हुआ। अगर आप 62 पर आउट कर देते तो वो 44 रन जो उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए वो नहीं बनते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुमराह की पहली ही बॉल पर हैरी ब्रूक आउट हो गए थे, लेकिन वो एक नो बॉल थी और उसके बाद हैरी ब्रूक ने 99 रन बनाए, ये भी एक किस्म का नुकसान हुआ, लेकिन चलिए इसको छोड़ देते हैं। हम अभी कैच पर ही बात करते हैं। हैरी ब्रूक का कैच 2 बार छूटा, उन्होंने बनाए 99 रन। अब ये जो थोड़ी देर पहले 40 प्लस के 2 नुकसान और उसके बाद ये 99 रन जो उन्होंने बनाए, वो किस तरह से 2 बार उनके कैच छूटे उसका भी हम आपको हवाला दे देते हैं। 46 रन पर ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा और फिर 82 पर उनका कैच जो छोड़ा वो यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा। तो कुल अगर आप ये जितने रन पर वो आउट हो सकते थे और जितने रन उन्होंने बनाए, अगर इसका अगर आप अंतर निकाल लेंगे तो लगभग 200 रन का नुकसान हुआ भारतीय टीम को, यानी जो इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के बिल्कुल करीब पहुंच गई, 450 से ज्यादा रन उसने जोड़ दिए। अगर अच्छी फील्डिंग हुई होती तो सोच कर देखिए ये इंग्लैंड की टीम 300 रनों के आसपास होती, 300 रन से भी कम पर आउट हुई होती और तब भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बेहद मजबूत स्थिति में होता, ड्राइविंग सीट पर होता, बल्कि कहना चाहिए कि ये मैच उसकी पकड़ में होता। लेकिन फील्डिंग का क्या फर्क होता है ये ग्राफिक्स आपको बताता है किस तरह से भारतीय टीम को 190 रन, छोटा मोटा स्कोर नहीं होता, 190 रन का नुकसान हुआ। तो अब जब मैच की चौथी पारी में और इंग्लैंड की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने इंग्लिश बल्लेबाज आएंगे तो भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को जो फील्डिंग कर रहे हैं उन सबको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत ही पूरी की पूरी भारतीय टीम को बहुत सतर्क रहना होगा, हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना होगा। पहली पारी में की गई गलतियों की जो कड़वी यादें हैं उनसे बाहर निकलना होगा और अपने आप को यह भरोसा देना होगा कि हम एक अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पर विश्व क्रिकेट में गिने जाते हैं। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों में सुधार का वक्त आ चुका है, इसलिए हमें सुधार करना होगा और फिर आपको वो फर्क दिखाई देगा। इसीलिए अभी जो स्थिति है वो मैच 50-50 पर बराबरी पर है। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि टेस्ट मैच है, 5 दिन तक चलना है और अभी तक इस टेस्ट मैच में स्पिनर्स का रोल नहीं दिखाई दिया है। वो रोल बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। अगर हल्की सी भी मदद मिलती है लीड्स की विकेट पर स्पिनर्स को तो चौथी पारी में मैच की जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आएगी उसके सामने लक्ष्य होगा, वहां पर वो स्पिनर्स जो है कुछ ना कुछ करते दिखाई देंगे। बहरहाल अभी तक जो है वो लीड्स टेस्ट में जो रोल है स्पिन गेंदबाजों का वो खास नहीं दिखाई दिया है। शोएब बशीर जो इंग्लैंड के स्पिनर है उनको सिर्फ एक ही विकेट मिला। रविंद्र जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला है। जडेजा से 23 ओवर गेंदबाजी कराई गई, यानी भारतीय टीम की तरफ से जो ओवर्स किए गए लगभग 100 के करीब, उसमें वो तीसरे गेंदबाज थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओवर किए हैं। उनसे 2 गेंदबाजों ने उनसे 1-2 ओवर ज़्यादा किया है, वरना वो सबसे ज़्यादा ओवर उन फेंकने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर हैं। और ऐसा कम ही होता है जब रविंद्र जडेजा 23 ओवर गेंदबाजी करें और विकेट लेस रह जाएं, यानी उनके खाते में एक भी विकेट ना हो। लेकिन अब बार बार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जब हम चौथे दिन किस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों का माइंडसेट रहता है, क्या सोचकर भारतीय टीम उतरती है, किस अप्रोच के साथ उतरती है। वैसे तो आप 200% लिखवा कर ले सकते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त जिस दौर में है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और जिस टीम के पास शुभमन गिल के नाम पर कप्तान हो और गौतम गंभीर जैसा कोच हो, वो टीम ड्रॉ के लिए तो नहीं जाएगी। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, भारतीय क्रिकेट अब वो ड्रॉ कराने की मेंटेलिटी से बाहर आ चुका है। भारतीय क्रिकेट को अब हर हालत में जीत चाहिए होती है। उस जीत के लिए अब स्पिनर्स का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि भाई आप पहले आइए चौथे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कीजिए। इंग्लैंड को जो है वो
इंग्लैंड को एक अच्छा खासा लक्ष्य दीजिए, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे ना, 400 रन के करीब जोड़ के दे दीजिए इंग्लैंड को, और उसके बाद दे दीजिए उनको आज आखिरी के 5-7 ओवर बल्लेबाजी करने को, और फिर देखते हैं इंग्लिश टीम अपने उस बेसबॉल ब्रांड की क्रिकेट को लेकर आगे बढ़ती है। वो भी श्योर हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा 200% भारत ड्रॉ के लिए नहीं जाएगा, आप 200% ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम भी ड्रॉ के लिए नहीं जाएगी। बेन स्टोक्स हैं, बेन डकेट हैं, इस तरह के बल्लेबाज उनके पास हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस मैच में भी कर चुके हैं। तो मैच अभी इक्वल है, लेकिन भारतीय टीम जब चौथे दिन उतरेगी, उसके बल्लेबाज जब अपना दमखम दिखाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के पक्ष में यह मैच धीरे धीरे आ सकता है। मेहनत बहुत करनी होगी, यही शुरुआत में मैंने कहा था। तो उस मेहनत पर, मैच के चौथे दिन पर और बाकी मैदान में जो कुछ भी एक्शन होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको दिन का खेल खत्म होने के बाद जब शो लेकर आएंगे तो उसमें अपडेट करेंगे। उसके अलावा वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए भी आप सारे अपडेट्स स्पोर्ट्स 9 पर देख सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर अपने सुझाव दीजिएगा, हम उस पर भी अमल करेंगे। बहरहाल अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,